हाँ जी मित्रों, मैं ही गबलो। आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बर्तन में पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं रणवीर इलाहाबादिया एंड कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी के बारे में। हाँ भाई, इन दोनों लोग के बीच में एक लफड़ा हो गया है। बेसिकली सीन कुछ ऐसा देखने को मिला है कि हमें कुछ टाइम पहले यार पता लगा था कि समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो की वजह से रणवीर इलाहाबादिया यार प्रॉपर बॉयकॉट हो गई थी। उस शो को भाई लिटरली बैन तक कर दिया गया था। इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये था कि इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड में समय रैना ने रणवीर इलाहाबादिया को एक एपिसोड में इन्वाइट किया था एंड उसी एपिसोड के अंदर भाई रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसी वर्डिंग का यूज कर दिया जिसकी वजह से वो एक यूनिवर्सल टॉपिक बन गया था। शो को बैन करा दिया गया। रणवीर इलाहाबादिया, कुणाल कामरा, समय रैना, रेबल किड और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो कि भाई इंडियाज गॉट टैलेंट का पार्ट थे, उनको समन तक कर लिया गया था पुलिस के साइड से। तो वही उनका जो कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ था, रणवीर इलाहाबादिया उसी के बारे में बात करते हुए एक ट्वीट किए थे। अब ये ट्वीट मुझे आप लोग को पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि बियर बाइसेप्स को बिल्ड करने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन बस एक ऐसा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ कि उसने मेरा पूरा करियर ही हिला दिया। आगे वो कहते हुए दिखते हैं, व्हेन द टीम लुक टू मी फॉर नेक्स्ट स्टेप आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग बैक टू संत कबीर दोहा। और वहां पर उन्होंने यार कबीर का एक दोहा बोला था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बाकी लास्ट में उन्होंने एक सिंपल रिमाइंडर दिया कहते हुए कि जो ग्रोथ होता है वो काफी ज्यादा टाइम लेता है, तो हमेशा तुम्हें रीबिल्डिंग पे ही ध्यान देना चाहिए, छोड़ के भागना नहीं चाहिए मैदान को। तो इसी वाले ट्वीट के नीचे भाई कुणाल कामरा जो है उन्होंने रिप्लाई किया बियर बाइसेप्स को। अब बेसिकली वो रिप्लाई करते हुए ये कहते हैं कि इतना इमोशनल ड्रामा मत करो, हम सारे लोग तुम्हारी वजह से फंसे हैं, सब तुम्हारी गलती थी। कुणाल कामरा कहते हैं 30+ artists including me were summoned by authorities for being on latent. The whole comedy fraternity took a hit because of how stupid you are. Shows were cancelled when you was pulled out, judgments made. The pathetic shadow of your stupidity still continues to make lives of funny comedians difficult. You didn't even care to understand that side. Stop pretending to be the nice guy you are not. Take your checks, lower your gaze and be very ashamed. You are a contraceptive for creativity. Stop milking this and go back to what you do best, which is being a hurdle for upward social change while broadcasting and cloud chasing. अब तुम लोग तो भाई देख ही पा रहे होगे, कुणाल कामरा का ये रिप्लाई काफी वायरल हो रहा था। इसके लिए उन्होंने भाई बियर बाइसेप्स को भाई यार एक्सपोज कर दिया कि तुम इतना इमोशनल ड्रामा वगैरह मत करो, हम सब मुसीबत में आए तुम्हारी वजह से, एंड अभी भी ये सारा ड्रामा कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें तुम्हारी ही गलती थी वहां पर। बाकी क्या कहना चाहोगे यार आप लोग इसके बारे में, कमेंट्स में बताओ। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल रिप्लाई करते हैं प्रिंस नरूला को एक बार फिर से। बेसिकली अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहां पर यार वो प्रिंस नरूला के बारे में बात करते हुए दिखते हैं। वही प्रिंस नरूला जो काफी बार इस चीज को बोलते रहते हैं कि मैंने इतने शोज जीते हैं जितने शोज तुमने किए नहीं होंगे। तो रजत दलाल कहते क्या है, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के थ्रू यार एक्सप्लेन करता हूं। तो रजत दलाल सबसे पहले कहते हुए दिखते हैं कि तुमने नोटिस किया होगा कि मैं प्रिंस भाई उसको बोलता भी नहीं हूं, मैं बस प्रिंस बोलता हूं, क्योंकि मेरे अंदर से जो पहले फीलिंग आती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं आती उसको देख के। आगे रजत दलाल कंटिन्यू करते हुए दिखते हैं, कहते हैं भाई तुम मेरे से 10 साल पहले इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तुम जब ये शोज वगैरह जीत रहे थे उस समय मैं कॉलेज कर रहा था और मेरे को उस टाइम पे अपनी जिंदगी का भी नहीं पता था कि मैं करूंगा क्या, एंड उसी टाइम पे आप स्टार थे। और आगे रजत दलाल कहते हैं कि 10 साल बाद जब मैं आगे देखता हूँ कि ये कर क्या रहा है, तो ये मेंटली ऊपर उठने की बजाय मेंटली नीचे गिर रहा है। और भाई अगर तुम इंडस्ट्री में पहले से 10 साल से हो तो तुम्हारा हम्बल होना स्वाभाविक होना चाहिए। और पता नहीं आप कौन सी ईगो में रहते हो कि आपको कोई इंसान की तरह दिखता ही नहीं है और हर चीज का क्रेडिट खाना होता है, हर किसी को छोटा दिखाना होता है, और अगर आपको दिखाना है तो दिखाओ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा रिप्लाई करते हुए दिखते हैं रजत दलाल प्रिंस नरूला को। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं यूकी 07 रेड की वाइफ रितिका डोभाल के बारे में। तो जो रितिका है वो बहुत सारी चीजें एक्सपोज करते हुए दिखती हैं अभी रिसेंटली जितनी भी चीजें हुई हैं। बेसिकली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज वगैरह अपलोड करी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो स्टोरी दिखाता हूँ कि वो कहते हुए क्या दिखती है। तो उन्होंने कहा, व्हाट हर्ट्स द मोस्ट इज रियलाइजिंग दैट द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग शोन और बिलीव। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर और डोंट वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑनलाइन डजंट मीन माई स्टोरी डजंट एक्सिस्ट और डजंट मैटर। बेसिकली आई डोंट डू एनीथिंग फॉर एनी सोशल POVs. The same goes for my mother, my brother, my family and my in-laws. None of us deserve the kind of misunderstanding. As a woman, all I have ever wanted is for my home to stay united. No girl ever wishes to see her family go through something like this. I have always tried my best to fulfill my responsibility as a wife with sincerity and respect. Now I carry an ever greater responsibility, my unborn child. This little life does not deserve to be surrounded by stress and pain, yet it is affecting us deeply. All I ask for is understanding, but still I have a question. I stood for everyone right there when everyone needed me. Where were and are you where I needed? I just got a negative PR, but that doesn't changes the truth. I'll be clearing my site soon, definitely. God is great. I never wanted to post this, but I feel the need to state it clearly. I don't want to carry assumptions or negativity just for the sake of online noise. It's not just affecting me, it's affecting my family too. I have a life beyond all this, a beautiful one where I'm holding on to the most precious experience, my baby, and I refuse to let any negativity
memories surround something so pure and untouched. I'm choosing peace for myself and for my family. इसके लिए रितिका यही कहते हुए दिख रही हैं कि काफी टाइम से वो नोटिस कर रही हैं कि उनके रिलेटेड काफी नेगेटिविटी चल रही है। उन्होंने ये बताया कि अगर मैं कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई गलत हूँ। और उन्होंने ये चीज का भी रिप्लाई किया है कि उनके ऊपर जितने भी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जितने भी नेगेटिव पीआर कराई जा रही है, वो हर चीज का एक वीडियो के अंदर रिप्लाई भी करने वाली है। तो हमें रितिका का जल्दी रिप्लाई भी देखने को मिल सकता है इस पूरे ही मैटर के बारे में। बाकी क्या कहना चाहोगे आप लोग कमेंट्स में बताओ। बाकी बर्तन न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं वड़ा पाव गर्ल के बारे में। भाई जो वड़ा पाव गर्ल है वो रिप्लाई करते हुए दिखती है नकुल ढुल को। अभी आप लोग को पता होगा कि नकुल ढुल के रिसेंट के स्ट्रीम से क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, जब पर यार उन्होंने ये कह दिया था कि लड़कियों से डरने की क्या जरूरत है, लड़कियों का तो पीछा कर लो, उनका मुंह निकल जाता है, इस तरीके से वो कहते हैं। तो इसी चीज पे चंद्रिका दीक्षित ने एक रील अपलोड किया है रिप्लाई करते हुए। चलना बस ना, छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से, आगे ओवरटेक कर लो। इतने तो मुंह निकल जाता है उनका। तो इन लड़कियों से मत डरा कर भाई। कैसे निकलता लड़की का मुंह सर? कभी खुद की बहन बेटी पे ये चीज आएगी ना, तब समझ में आएगा कि मुंह कैसे निकलता है, फट के हाथ में आ जाएगी। बाकी बर्तन न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं एक वायरल वीडियो के बारे में जो कि पूरे सोशल मीडिया पे भाई बहुत तेजी से फैल रहा है। बेसिकली ये एक कॉलेज का वीडियो है जहां पर भाई एक प्रोफेसर और भाई एक मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर अपनी ही क्लास की एक फीमेल स्टूडेंट को भाई यार प्रपोज करता है। ऑल्सो भाई उसने कोई अकेले में प्रपोज नहीं किया था, बल्कि पूरे भरी क्लास में किया था। इतना ही नहीं, जब वो लड़की उसके प्रपोजल को सुनती है एंड गुस्सा हो जाती है भाई कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो प्रोफेसर वहां पर ये बोलता हुआ नजर आता है कि भाई तुमने ही तो पहले प्रपोज किया था। अब एक्चुअल में वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब इसकी पूरी वीडियो वगैरह वायरल हुई है। हमें आउटडोर की भी वीडियो देखने को मिली थी जब और भाई उस प्रोफेसर का प्रॉपर सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया गया था। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो वीडियो। Important girls of your batch who did propose to me, and I shall distribute chocolates to the entire batch. I love you, Gauri Krishna. Excuse me. If you want to speak, you can go to principal. Entire batch will come with you. Yeah, you can come and In talk. front of the How come principal. you proposed to me? When did I propose? Why did you say? Did you say that I love you, Mama man? Excuse me. Did you say that? When did I propose? There is a CCTV image. Okay, and show me that. Show me that. Tell Okay, me. I'll talk to you tomorrow in brief. I don't want to talk. It's okay. Guys, you can have chocolates. बाकी बर्तन न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं टीम 07 के एक मेंबर फैज बलोच के बारे में। तो भाई जो टीम 07 के मेंबर है फैज बलोच, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे जो कि रजत दलाल के साथ में थी। अब उस वीडियो की वजह से उनको भाई यार फेक सेक्युलर बोला जा रहा है। बेसिकली सीन कुछ ऐसा देखने को मिला कि जब फैज बलोच ने रजत दलाल से मिलते ही भाई अल्लाह हाफिज बोला, तो वहां पर रजत दलाल ने उनको रिस्पॉन्स करते हुए अल्लाह हाफिज बोल दिया था। लेकिन लेटर ऑन जब रजत दलाल ने उनको जय श्री राम बोला तो फैज बलोच वहां पर साइलेंटली खड़े थे। हाँ, चले रजत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम। रजत भाई। गोइंग चलो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। गाड़ी अभी भी ये देखो, मत भी चला। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं व्लॉग एंड। तो आप लोग अब ये तो जाहिर सी बात है कि हमें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट तो इस चीज का पता नहीं है, हो सकता है उनको सुना ही ना दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जानबूझ के रिप्लाई ना किए हो। यहाँ पर भाई दोनों साइड ऑफ पीओवीज है। अब इसी चीज पे भाई मल्टीपल ट्वीट्स वगैरह किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा जब और भाई यही बोला जा रहा है कि ये देख लो फैज बलोच को टीम 07 का मेंबर कैसे फेक सिक्युलर है ये बंदा। बाकी बर्तन न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं धुरंधर 2 मूवी के बारे में। तो आप लोग को पता होगा धुरंधर मूवी जो है उसको काफी लोग प्रोपेगेंडा वगैरह बोलते रहते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मूवी है, ध्रुव राठी टाइप के लोग, आपको पता ही होगा। तो भी रिसेंटली हुआ क्या कि जो धुरंधर 2 मूवी के ही भाई एक्टर हैं मुस्तफा अहमद, जिन्होंने भाई धुरंधर 2 के अंदर एक इंडियन स्पाई रिजवान का भाई कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने एक रिप्लाई किया है। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि अगर ये एक प्रोपेगेंडा मूवी होती तो आदित्य धर जो कि डायरेक्टर है इस मूवी के, वो मुझे एज अ इंडियन स्पाई की तरह क्यों कास्ट करते। वो तो मुझे नॉर्मली एक हिंदू एक्टर बना सकते थे उस मूवी के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरा नाम मुस्तफा अहमद है, आप जानती हैं, ठीक है ना। बट मैं लाइक आई सेड, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे कोई मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैं एक सेफ साइड ले रहा हूँ। मैं बस ये कह सकता हूँ कि हमने जब एक इस फिल्म में काम करा है, एक बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ काम किया है। मैंने अपना किरदार जो निभाया है, मुझे लगता है उसमें, जैसे मैंने कहा, मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
मैंने कहीं पे भी जाके मतलब कि जैसे बोलते हैं ना लोग, कह रहे आपने फेम के लिए कुछ अपना ज़मीर बेच दिया है या कुछ, और ना मेरे आसपास मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मुझे लगा हो कि ये सही नहीं है या मेरा। तो चलो यार गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज़ थी। आगे जो न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोग में बता दूंगा। और हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल ही मत भूलना यार। 1 सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेट इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तो नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।